welcome back to RM classes. Today we are going to discuss qualitative characteristics of accounting information. बच्चों, इसमें हम बात करते हैं कि हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होनी चाहिए। तो बात करते हैं हम फर्स्ट पॉइंट की, यानी कि रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो रिलायबल होनी चाहिए, यानी कि आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। मतलब जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो आपका उसके पास प्रूफ होना चाहिए, या फिर वो वेरीफाइड होनी चाहिए। मतलब इसमें सिर्फ रिलायबल इंफॉर्मेशन ही होनी चाहिए। सेकेंड आता है रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब क्या होता है कि इसमें सारी आपकी इंपॉर्टेंट यानी कि रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ही रिकॉर्ड की जानी चाहिए। अगर आप कोई अननेसेसरी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हो तो वो क्या कंफ्यूजन क्रिएट करती है। थर्ड वन है अंडरस्टैंडेबल। अंडरस्टैंडेबल का मतलब क्या है कि ये आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को आपके बहुत सारे यूजर्स यूज करते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स, बैंकर और मैनेजमेंट। ये सब अपने अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हैं। तो ये कैसी सिंपल लैंग्वेज में रिकॉर्ड की जानी चाहिए, जब भी ये यूजर्स है उसको यूज करें तो उनको इजिली समझ आ जाए। अगर आप कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में इसको रिकॉर्ड करते हो तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है समझना। फिर आता है आपका कंपेयर। इसको हम कंपेरेबिलिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इजी होता है कंपेयर करना, क्योंकि जो आपके करंट ईयर के रिकॉर्ड्स है आप उनको पास्ट ईयर के साथ भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तभी आपको पता लगेगा आपका बिजनेस एक्चुअल में प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है। फिर लास्ट आता है फेथफुल प्रेजेंटेशन। इसका मतलब होता है आपको ये ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए जिसपे आप फेथ कर पाओ, यानी कि आपको लगे कि रिलायबल है। मतलब इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए। बट इसमें हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग आपकी एक मैनिपुलेशन होती है, आप छेड़खानी कर सकते हो, इसलिए वो लिमिटेशन में हम उसको ऐड करते हैं। फिर आता है हमारा लास्ट पॉइंट, रोल ऑफ अकाउंटिंग। रोल ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है कि हमारी जो अकाउंटिंग का रोल क्या है, ये क्या क्या काम करता है। पहला आता है रोल ऑफ लैंग्वेज। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जो अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। अकाउंटिंग क्या है? एक लैंग्वेज है किसकी? बिजनेस की, जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। तो इसमें लैंग्वेज ऑफ रोल ऑफ लैंग्वेज का मतलब क्या है? ये सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, जो आपको एक ट्रू और फेयर पिक्चर प्रोवाइड करता है आपके बिजनेस की, कि आपका जो बिजनेस है वो एक्चुअल में प्रॉफिट में कि लॉस में ग्रो कर रहा है कि कैसे कर रहा है। तो आपको एक्चुअल पिक्चर है जो आपकी बिजनेस की आपको दिखाता है। रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें आपकी जो पुराने रिकॉर्ड्स को भी रखा जाता है, तभी तो आप उसको देखो, इंसान भूल जाते हैं आपने क्या एंट्री करी थी, आपको कितना प्रॉफिट हुआ था, बट अकाउंटिंग उसको हमेशा याद रखती है। तो आप अपने पास्ट रिकॉर्ड के साथ भी अपने प्रेजेंट डाटा को कंपेयर कर सकते हो, इसलिए हम कह सकते हैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के ऊपर ये बेस्ड होता है। फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट, रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट, कि आपको एक्चुअल नेट प्रॉफिट के बारे में बताता है कि आपका बिजनेस कितना प्रॉफिट में है, कितना लॉस में, ये आपको नेट वर्थ बताता है। फिर आता है हमारा रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम में वही बात दोबारा से रिपीट हो गई, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, आपकी मैनेजमेंट की, आपके क्रेडिटर्स की, आपकी इन्वेस्टर्स की, बैंकर्स की, आपकी लाइबिलिटी, आपकी एसेट, सारी फुल इंफॉर्मेशन ये आपको देगा। आपके प्रॉफिट के बारे में, आपके लॉस के बारे में, आपके एक्सपेंशन के बारे में, सब कुछ आपको ये प्रोवाइड करता है। लास्ट पॉइंट, रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। ये आपके बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन आपको प्रोवाइड करता है कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है, कितनी नेटवर्थ है, कितनी एसेट्स है, सब कुछ आपको ये ट्रू पिक्चर प्रोवाइड करता है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।